हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है सीटेट जुलाई 2025, जिसमें हमारी क्लास रहेगी आज 20। हमारा टॉपिक रहेगा आज केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा। ये न्यू टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। और ये जो क्लास है आपकी ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि जो आजकल की शिक्षा है वो बाल केंद्रित ही है वो, ठीक है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका। हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। जिसको भी क्लास पसंद आए, वीडियो पसंद आए, वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा जो आज टॉपिक है ये टॉपिक 8 है, लेकिन क्लास जो है वो हमारी 20 है। वही बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मैंने भी आपको बताया था कि बाल केंद्रित शिक्षा, कि बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है वो होती क्या है, ठीक है। पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को हम जानेंगे कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसके जनक कौन हैं, कौन थे इसके जनक। ठीक है, कि जो प्राचीन काल में क्या था, जो शिक्षा का उद्देश्य था कि वो बालक के मस्तिष्क में मात्र कुछ जानकारी भरना होता था। लेकिन जो आजकल का युग है, आधुनिक युग है, इसमें जो शिक्षा का शास्त्र में क्या है कि बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ कि पहले युग में सिर्फ बच्चे को जानकारी देना था, लेकिन आज के युग में क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। यही क्या होती है, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन आपकी होती है, जिसके लिए जो बालक है वो मनोविज्ञान की भूमिका सर्वप्रथम महत्वपूर्ण उसके लिए होती है आपकी, कि बच्चे की क्या है, बच्चे की आवश्यकता, रुचि, योग्यता के अनुसार ही उसकी शिक्षा होनी चाहिए। और जो आपकी आजकल की जो शिक्षा पद्धति है, जो आजकल की आपकी क्या है, जो शिक्षा पद्धति है, वो शिक्षा पद्धति कैसी है कि बाल केंद्रित है, वो चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन है आपकी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें प्रत्येक बालक की और क्या है, अलग अलग से ध्यान दिया जाता है इसमें, कि पिछड़े जो बालक होते हैं, मंद बुद्धि के जो होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनके लिए शिक्षा का जो विशेष पाठ्यक्रम देने का क्या किया जाता है, एक तरह से प्रयास किया जाता है इसमें आपको। तो क्लियर हुआ आपको कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है, और पहले प्राचीन समय में शिक्षा जो दी जाती थी बच्चों को, किस तरीके की शिक्षा दी जाती थी, और आज के युग में, आधुनिक युग में जो शिक्षा दी जाती है वो कैसी दी जाती है। चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है, कि जो एजुकेशन है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। और इसमें, इस शिक्षा में जो है आपके, इसमें क्या है आपका, बहुत सारे विचारक हैं, बहुत सारे शिक्षाविद हैं, जिन्होंने क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उल्लेख किए हैं या फिर उनकी भूमिका है। तो नोट करके लिखना आप। क्वेश्चन आपका आ जाता है, इम्पोर्टेंट है इसलिए नोट करके लिखा है, आप इसके आगे इम्पोर्टेंट भी लिख लेना। बताऊंगी आगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। कि जो गिज्जू भाई हैं, जो आपके गिज्जू भाई हैं, जॉन डीवी हैं, थार्नडाइक को बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक माना जाता है। कि जो ये तीनों हैं, इनको क्या माना जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या माना जाता है, समर्थक माना जाता है। अब आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें से क्वेश्चन आपका इस तरीके का आ जाएगा कि जो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन हैं या कौन थे, इस तरीके से आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा गिज्जू भाई दे दिया जाएगा, और 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे अलग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, गिज्जू भाई हुआ। अब ज़रूरी नहीं है कि गिज्जू भाई दे आपका। अभी मैं जो महत्व आपको, जो मैं कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, उन क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। सीटेट में मेरे को याद आ रहा है कि एक 2012 में एक ऐसा क्वेश्चन था आपका,
उसमें ऑप्शन में जॉन डीवी दे रखा था कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है, तो जॉन डीवी दे रखा था उसमें आपको। उसमें क्या था, आपको जॉन डीवी दे रखा था और जॉन डीवी के साथ हैं और जो समर्थक हैं उनके नाम दिए हुए थे, जो समर्थक नहीं है सॉरी। तो करेक्ट आंसर उसका था जॉन डीवी। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है, जो सेंट्रल एजुकेशन है आपकी, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन है, उसमें जो समर्थक हैं वो कौन कौन थे। तो मोस्टली जो फेमस नाम है वो यही हैं, गिज्जू भाई, जॉन डीवी और थॉर्नडाइक आपके। ओके, तो आपको क्लियर हो गया कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उनके जो जनक हैं वो जनक कौन हैं, आपके रूसो हैं। बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका अर्थ क्या है, अर्थ भी आपको समझ में आ गया कि जो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये भी होता है आपका कि शिक्षा जो है बच्चों की आवश्यकता, रुचि, योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, और नोट करके ये लिख लेना कि इसके समर्थक आपके कौन कौन हैं। ठीक है, आगे आता है इसमें रूसो। नेक्स्ट आता है इसमें रूसो का शिक्षा सिद्धांत, कि रूसो ने क्या किया था, रूसो ने भी शिक्षा का एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्योंकि रूसो ही कौन थे, जनक थे, तो रूसो ने शिक्षा का एक सिद्धांत दिया था। तो जो रूसो हैं उनका मानना ये था इसमें कि जो बच्चे हैं, रूसो का मानना क्या था, रूसो का मानना था कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने और विकसित होने का मौका मिलना चाहिए। रूसो कहते हैं कि जो बच्चा है उसको स्वतंत्र छोड़ दो, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से क्या है उसको सीखने दो, उसको विकसित होने दो, उस चीज़ का उसको मौका दो। ये नहीं है कि घर के अंदर जकड़ के रखना है कि नहीं भाई हम स्वतंत्र फ्रीडम नहीं दे सकते, हम भाई बच्चों को हम उसको कुछ सिखाएंगे तो हम बिल्कुल उसको रूल रेगुलेशन में सिखाएंगे, ऐसा नहीं था रूसो का। रूसो का कहना था कि स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए उनको छोड़ दो, विकसित होने का उनको मौका मिलना चाहिए, ना कि उन्हें ज्ञान से भर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि बस उसको ज्ञान से भरे जा रहे हैं, ज्ञान से भरे जा रहे हैं कि हाँ भाई ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ज्ञान है। उसको थोड़ा स्वतंत्र भी तो छोड़ो, फ्रीडम भी तो छोड़ो कि वो क्या सीखता है, कैसे वो विकसित हो रहा है। तो रूसो का कहना शिक्षा के लिए ये था। ठीक है, तो ये था आपका रूसो का शिक्षा का सिद्धांत। ठीक है, अब हमारे क्या रूसो ने भी दिया था और हमारे यहाँ किसने बताया था, हमारे गिज्जू भाई ने भी समर्थन दिया था। तो जो गिज्जू भाई हैं वो क्या बोलते हैं, उनका कहना है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझाने और इसका क्रियान्वयन रूप देने के लिए उन्होंने क्या करा, इससे संबंधित कई प्रकार की पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, और पत्रिका का भी क्या किया था, इन्होंने प्रकाशन किया था। तो उनका जो साहित्य है वो बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं किशोर साहित्य से क्या था, संबंधित था। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके इसी में आते हैं आपके जॉन डीवी भी आते हैं। तो जो जॉन डीवी हैं, जॉन डीवी ने भी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया और उन्होंने, इम्पोर्टेंट लाइन है इसको ध्यान देना, उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा दी। कि जो जॉन डीवी हैं उन्होंने एक अवधारणा दी थी, इन्होंने किसकी दी थी, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, कि लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन आ सकता है कि लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा किसने दी थी, तो जॉन डीवी ने दी थी बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, इसमें हमने रूसो के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया कि रूसो के द्वारा शिक्षा का क्या सिद्धांत है आपका, गिज्जू भाई के द्वारा पढ़ लिया, जॉन डीवी के द्वारा पढ़ लिया आपका। और आपका बाल केंद्रीय जो शिक्षा है इसके अंदर आपका ये भी आता है कि जो आपकी बाल केंद्रीय शिक्षा है इसमें क्या है, इसमें आपका ये भी आता है कि जो आज के शिक्षक को केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा और शिक्षा पद्धति के बारे में ही उनको ज्ञान हो, उनको क्या करना है, उनको शिक्षार्थी के बारे में भी जानना होता है। मीन्स जो टीचर है उसको क्या करना है, उसको स्टूडेंट जो है उनके बारे में भी जानना होता है। क्यों, क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा का जो विषय जो है वो अध्यापक प्रधान ना होकर क्या है, एक तरह से बाल केंद्रित है। इसलिए बालक के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए एक शिक्षक को। और इससे इस बात का महत्व नहीं है कि शिक्षक कितना ज्ञानी है या आकर्षक है या गुणयुक्त है, बल्कि इस बात का महत्व है कि वह बालक के व्यक्तित्व कहाँ तक विकास कर पाता है। ठीक है, तो बाल केंद्रित आपका जो चाइल्ड सेंट्रल जो एजुकेशन है इसमें ये भी है कि जो कोई भी टीचर है आपका, ठीक है, कि कोई भी इसके अंदर टीचर है तो उसका हम ये पॉइंट इतना नहीं देखते
कि भाई वो कितना ज्ञानी है, कितना आकर्षक है, कितना गुणयुक्त है। उसमें हम देखते हैं कि बालक के व्यक्तित्व का, जो हमारा स्टूडेंट है उसके व्यक्तित्व का वो कितना और कहाँ तक विकास कर पाता है, क्योंकि जो आजकल की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन है, बाल केंद्रित एजुकेशन है आपकी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें आपका ये बाल केंद्रित शिक्षा जो है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं आपकी। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा बालक। क्या आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट इज हमारा आता है बालक। ठीक है, बालक आता है कि जो शिक्षक है, बाल केंद्रित शिक्षा की जो विशेषता है उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा बालक, क्योंकि जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो क्या है, बाल केंद्रित है ना, बालक के लिए है ना, तो इसलिए सबसे फर्स्टली जो हम विशेषता बताएंगे वो बालक की बताएंगे। ठीक है, तो जो शिक्षक को शिक्षा देने के पूर्व बालक को समझना होगा, मीन्स कि जो टीचर है इसमें, टीचर को क्या है, कोई भी मतलब जैसे टीचर जो है तुम्हारी क्लास के अंदर आता है, कक्षा के अंदर आता है, तो वो क्या करता है, बच्चों को शिक्षा देता है। लेकिन बच्चे को शिक्षा देने से पहले उसे बालक को क्या है एक तरह से समझना होगा, कि बालक के व्यवहार को जानना होगा, क्योंकि जाने बिना जो शिक्षा देना क्या है एक तरह से उचित नहीं होता। क्योंकि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, क्या है आपका जो आपका बालक है इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या है, बच्चे का क्या है, सर्वांगीण विकास ही तो करना है, उसका क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना है। और ये व्यवहार के परिमार्जक द्वारा ही संभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई मार पीट कर रहा है शिक्षक बच्चे को, तो बच्चा क्या सीख जाएगा, उसका सर्वांगीण विकास हो जाएगा, नो। तो मार पीट शिक्षक को नहीं करनी चाहिए और प्रेरणा रूप से बालक को अनुशासित करना चाहिए। ठीक है, तो बालक का तात्पर्य यहाँ यही है कि टीचर को बच्चे के बारे में पहले जान लो अच्छे से, कि भाई बच्चा का इंटरेस्ट किस में है, किस तरीके से सीखता है, मन बुद्धि का है, प्रतिभाशाली है, कैसा बालक है, तभी तो हम उसका विकास कर पाएंगे। तो उसका सर्वांगीण विकास तभी होगा, तब हम बालक को पहले समझेंगे, उसके व्यवहार को जानेंगे, देन हम उसके बाद ही उसको उचित शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शिक्षण। क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण आता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा शिक्षण आता है कि शिक्षण जो विधि है, मतलब बाल मनोविज्ञान की मदद से ही यह संभव होता है। ठीक है, कि बालक को कैसे पढ़ाया जाए, तो बालक को पढ़ाने की विधि बाल मनोविज्ञान बताता है। ठीक है, कि जो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अर्जित कराने के तरीके तथा उसके अवरोध को दूर करने के तरीके भी बताता है। शिक्षण विधि के माध्यम से ही ये सब क्या है, जो शिक्षण विधि है इसके माध्यम से ही ये सब हो सकता है आपका। ओके, थर्ड पॉइंट आता है इसका, थर्ड पॉइंट इज पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम आता है कि पाठ्यक्रम हमेशा कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी और समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए। कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट जो है, जो तुम्हारा विद्यार्थी है उसी को ध्यान में रखकर बनाओ, उनकी आवश्यकता के बीच सामंजस्य बनाने वाला होना चाहिए, कि जो विद्यार्थी और समाज के बीच क्या है सामंजस्य बना सके, इस तरीके का क्या होना चाहिए, हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रबंधन और अनुशासन। कि जो कक्षा है या फिर विद्यालय है उसमें अनुशासन बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसी से क्या होता है, एक तरह से उचित जो प्रबंधन है वो संभव होता है। अनुशासित या अनुशासन दबाव पर आधारित नहीं बल्कि प्रेरणा पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मूल्यांकन व परीक्षण।
कि जो शिक्षण के बाद क्या होता है, शिक्षक बालकों द्वारा सीखी गई कोई भी जो क्रिया होती है उसका क्या करता है, परीक्षण करता है। अब बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में क्या होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। ठीक है, ओके, किस पर जोर दिया जाता है, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है उस पर, जिसमें बालक के जो उचित मूल्यांकन हो सके। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी के विकास के सभी जो पक्ष होते हैं वो समाहित होते हैं इसमें आपके। ठीक है, कि मूल्यांकन और परीक्षण का यही है कि कोई टीचर है तब क्लास के अंदर आता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले बच्चों को जानेगा, पहचानेगा, उसके अकॉर्डिंग वो शिक्षण विधि का यूज़ करेगा। देन वो पाठ्यक्रम जो है वैसा पाठ्यक्रम वो बच्चों के अकॉर्डिंग देखेगा, बनाएगा, करेगा। उसके बाद अनुशासन करेगा वहाँ पे। देन उसके बाद तब उसको सब कुछ सिखा देगा तो क्या करेगा, उनका मूल्यांकन करेगा वो जो टीचर होगा हमारा। ठीक है, कि बच्चे ने कितना सीखा है। और मूल्यांकन जो है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन पर भी जोर दिया जाता है इसमें, जो आपकी चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा समस्या का निदान। मतलब कि जो बालक की समस्या का निदान करने का इसमें क्या करा जाता है, प्रयास किया जाता है, कि चाहे वह समस्या सीखने से संबंधित हो या उसके निष्पादन से संबंधित हो। मीन्स कहने का यही है मतलब कि जो बालक है उसको अगर समस्या होती है तो उसका क्या किया जाता है, निदान किया जाता है, क्योंकि एजुकेशन है हमारी चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सर्वांगीण विकास। तो जो शिक्षा है, जो बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य ये भी होता है इसमें कि जो विशेषता ये भी होती है कि इसमें बच्चे का जो है संपूर्ण या सर्वांगीण विकास करना होता है, विकास होता है। विशेषता ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से ही हम बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें हमारी, नेक्स्ट हेडिंग इज़ व्यक्तिगत निर्देश। मतलब कि जो बाल केंद्रित शिक्षा व्यक्तिगत निर्देश के अवसर भी क्या करती है, प्रदान करती है। जिसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा टीचर होता है, जो हमारा टीचर होता है वो प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने निर्देश में क्या करता है, अंतर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आता है इसमें पॉइंट आपका सामाजिक संपर्क। कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो छात्र के बीच क्या करती है, सहयोग आपका और सामाजिक संपर्क को क्या करती है, सहयोग और सामाजिक संपर्क को क्या करती है, बढ़ावा देती है, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण पारस्परिक कौशल और जो समुदाय की भावना होती है उसको विकसित करने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है इसमें आपकी। ओके, और आपकी बाल केंद्रित जो शिक्षा है इसका एक एग्जाम्पल और है, उसको भी लिख लेना आप। एक एग्जाम्पल और है कि कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता। मतलब ये है इसमें आपका कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो जाति, क्या आपका जो जाति है, जाति पथ, आपका जो लिंग होता है, लिंग या बच्चे की जो आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से क्या होती है, ऊपर होती है। कि बाल केंद्रित शिक्षा में किसी भी तरह के भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होती। तो ये भी इसकी एक क्या है, इम्पोर्टेंट विशेषता है कि इसमें भेदभाव नहीं किया जाता आपका। ओके, तो ये हैं आपकी बाल केंद्रित जो शिक्षा है इसकी विशेषताएं। क्लियर हुआ? शॉर्ट में आपका यही है, अगर आपको देखना है कि जो बालक है इसमें बालक को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है, शिक्षण विधि वैसी बनाई जाती है, पाठ्यक्रम वैसी तैयार किया जाता है, बच्चे को अनुशासन में रखा जाता है, उसका सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, कोई भी समस्या हो उसका निदान किया जाता है, बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है, व्यक्तिगत जो भी निर्देश हैं उनको कंप्लीट किया जाता है, सामाजिक संपर्क का भी इसमें महत्व होता है। ठीक है, कि समाज से क्या होता है, संपर्क किया जाता है इसमें। तो क्लियर हुआ आपको बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं।
नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। तो जो बाल केंद्रित शिक्षण है उसके बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे फर्स्ट सिद्धांत है आपका चयन का सिद्धांत, सेकंड है प्रेरणा का सिद्धांत, थर्ड इज़ रुचि का सिद्धांत, फोर्थ लोकतांत्रिक सिद्धांत। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे आपका आता है इसमें सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, 7 इज़ निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, और 6 आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये जो बाल केंद्रित शिक्षण है इसके काफ़ी सारे सिद्धांत होते हैं, तो जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चयन के सिद्धांत के बारे में कि जो चयन का सिद्धांत है वो होता क्या है आपका। ठीक है, अब जो आपका चयन का सिद्धांत है इसमें क्या होता है कि बालक की योग्यता के जो अनुरूप विषय वस्तु का चयन किया जाना चाहिए। एक तरह से सिद्धांत कहता है, चयन का सिद्धांत कहता है आपका कि छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाया जाए। जैसे कि खेलने का मन हो तो उसी मूड में कैसे पढ़ाया जाए, ये चयन करना होता है। ठीक है, कि बालक की योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना इसमें चाहिए, कि उनकी मानसिक दशा का भी इसमें क्या किया जाता है, शिक्षण के वक्त ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की मानसिक जो दशा है, जो बालक है उसकी जो मानसिक दशा है वो कैसी है, मानसिक दशा, इसको भी क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और छात्र को पढ़ाने के लिए उचित विधि का प्रयोग करना चाहिए। किसका, उचित विधि का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान देना, पाठ्यक्रम कैसा होता है, लचीला होता है। पाठ्यक्रम कैसा होता है या कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, लचीला। ठीक है, और वातावरण के अनुसार क्या होना चाहिए, ज्ञान पर आधारित। ठीक है, और रुचि के अनुसार राष्ट्रीय भावना को विकसित करने वाला, और आपका बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए, और व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। चयन का मतलब है कि हम चयन कर रहे हैं उस चीज़ का। ठीक है, कि मानसिक जो दशा हैं, दशा को भी शिक्षण के वक्त ध्यान में रखना चाहिए, उचित विधि का यूज़ करना चाहिए, और वातावरण के अनुसार ही ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए आपका। ठीक है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ओके, और आपका राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय भावना को विकसित करने वाला होना चाहिए, विकसित। ठीक है, आपके बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है आपकी, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। तो चयन में आपका यही सब आता है, इससे अलग कुछ भी नहीं आता, और ना इससे अलग चयन के सिद्धांत में कोई क्वेश्चन में आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेकंड, प्रेरणा का सिद्धांत। अब आपका जो प्रेरणा का सिद्धांत है ये क्या कहता है कि बालक में नैतिकता, कि जो बालक है उसमें नैतिकता, नाटक, महापुरुषों की जीवनी, जो पुरुष होते हैं उनकी जीवनी, वैज्ञानिक के उदाहरण देकर उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। प्रेरणा का सिद्धांत यही कहता है कि बालक में क्या करना है, हमें नैतिकता, नाटक, महापुरुष की जीवनी, आपके जो वैज्ञानिक के उदाहरण देकर ही उन्हें क्या करना चाहिए, प्रेरित किया जा सकता है। क्योंकि जो बालक होता है, जो छात्र है, छात्र के अनुकरणीय व्यवहार जो होते हैं वो नैतिक कहानी या फिर नाटकों के द्वारा बालक क्या है, एक तरह से अच्छी तरह से सीख लेता है ना। तो हमें महान पुरुष जो होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनके उदाहरण सदा प्रेरणादायी हमारे लिए क्या होते हैं, मीन्स बच्चे के लिए क्या है, प्रेरणादायी होते हैं हमेशा। तो ये है आपका प्रेरणा का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें रुचि का सिद्धांत। कि रुचि से आपको, इंटरेस्ट से आपको समझ आ गया होगा कि बालक को जो शिक्षण है, ठीक है,
कि जो बालक है उसका जो शिक्षण है, ठीक है, तो यदि उनकी रुचि के अनुसार है, अगर उनकी रुचि के अनुसार दिया जा रहा है उनको, ठीक है, अगर रुचि के अनुसार मिलेगा तो वो उसे ना सिर्फ जल्दी से सीख पाएंगे बल्कि उससे उन्हें आगे बढ़ने की भी क्या है, प्रेरणा भी उनको मिलती रहती है, ठीक है। इसलिए जो शिक्षण है वो बालक की रुचि के अनुसार उसे दिया जाना चाहिए। तो ये है आपका रुचि का सिद्धांत। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी लोकतांत्रिक सिद्धांत। लोकतांत्रिक सिद्धांत में है कि जो शिक्षक है, शिक्षक के सभी छात्र क्या हैं, बराबर हैं। मीन्स जो टीचर है उसके लिए जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब क्या हैं, उसके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई किसी को ज़्यादा मानते हैं किसी को कम मानते हैं। इसलिए सभी छात्रों को एक साथ लेकर चलना चाहिए, किसको, टीचर को, और सब पर ही बराबर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है एक बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं दूसरे पे नहीं दे रहे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई टीचर क्लास के अंदर आता है, कोई आपने देखा होगा कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ बुद्धू होते हैं, तो ऐसा नहीं है टीचर को कि जो इंटेलिजेंट है, जो बढ़िया है, उसी पर ध्यान दे कि भाई ये सीख रहा है इसको ही और सिखाए। जो मंद बुद्धि का बच्चा है उस पर भी तो ध्यान देना है। तो कहने का मतलब यहाँ यही है कि शिक्षक के लिए सभी छात्र बराबर होते हैं, उसको सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए और उन पर बराबर ध्यान देना चाहिए, उनमें, ठीक है, भेदभाव नहीं करना चाहिए एक तरह से। नेक्स्ट आता है आपका सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। मतलब कि बालकों में उसके सभी पक्षों को विकसित करने पर बल देना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ हमने एक पक्ष का क्या करा, विकसित कर दिया, विकास कर दिया। हमें बालक का क्या है, बालक के सभी पक्ष को देखना चाहिए और सभी पक्ष का क्या करना चाहिए, सभी पक्ष को विकसित करने पर बल देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। मतलब कि इस शिक्षण सिद्धांत के द्वारा क्या होता है कि जो छात्र है वो उसको क्रियाशील रखकर ज्ञान प्रदान किया जाता है। छात्र को क्या रखना है, छात्र को हमें क्रियाशील रखना है। छात्र को तब हम क्रियाशील रख रहे हैं तभी हम उसको ज्ञान प्रदान किया जाता है। किसी भी क्रिया को करने में छात्र के हाथ, क्या चीज़, कि जो छात्र है उसके हाथ, पैर और मस्तिष्क, ठीक है, सब क्या है, क्रियाशील हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ कि एक अधिक ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग बालक के जो अधिगम को क्या करता है, अधिक प्रभावी बना देता है आपका। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें हमारा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या कहता है आपका कि आज के समय में जो बालक को दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वो बालक का उद्देश्य को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। कि हम बच्चे को शिक्षा ऐसी दें कि बालक क्या है, अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सके। उद्देश्य निश्चित होगा तो सफलता भी उसमें क्या होगी, निश्चित ही मिलेगी। मीन्स हमारा क्या है, बच्चे का जो भी उद्देश्य है ना वो उसको अचीव कर ले, प्राप्त कर ले, कि उद्देश्य को पूर्ण करने वाली क्या होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए बालक की, और उसको उस उद्देश्य को पूर्ण करने में क्या है, सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो भी क्या है, निश्चित है। तो ये है आपका निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता का सिद्धांत है इसमें क्या है कि जो प्रत्येक बालक का जो IQ होता है वो अलग होता है। या आपने बुद्धि में भी पढ़ा होगा कि IQ लेवल क्या होता है, अलग होता है। तो उनकी विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही क्या दिया जाना चाहिए, उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई एक टॉपिक लिया, वो जो प्रभावशाली बच्चा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, वो तो ईज़िली समझ रहा है, लेकिन जो मंद बुद्धि वाला है वो उसको नहीं समझ पा रहा है। तो हमें IQ लेवल सबके अलग अलग होते हैं, तो उनकी विभिन्नता को हमें ध्यान में रखना है। देन उसके बाद हमें उन्हें शिक्षा देनी है।
पाठ्यक्रम वैसा तैयार करना है, शिक्षण विधि वैसे तैयार करनी है, तो हर चीज़ का क्या है, ध्यान दिया जाता है आपका। ठीक है, तो ये है आपके बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास आपकी इतनी ही रहेगी। आज हमने 2 टॉपिक, 2 हेडिंग इसमें क्लियर करी हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत और बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं, और बाल केंद्रित शिक्षा का इंट्रोडक्शन भी कि वो होता क्या है आपका। ठीक है, बस इसमें कहने का मतलब आपका यही है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है बस वो वही है कि बच्चे पर मतलब ध्यान दिया जाए, सेंट्रल चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन होनी चाहिए, कि बच्चे का संपूर्ण विकास करना है, क्योंकि पहले समय में ऐसा होता नहीं था। पहले तो बस बच्चे को ज्ञान दे दिया, छुट्टी। अब बच्चे का विकास हो रहा है नहीं हो रहा, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता था। ओके, तो ये है आपकी बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत, विशेषताएं और बाल शिक्षण केंद्रित शिक्षा के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी जो टॉपिक है इसको कंटिन्यू रखेंगे। एक दिन में इतना ही पढ़ो तो बढ़िया है कि आपको धीरे धीरे एग्ज़ाम तब तक आएगा आपका जुलाई में, तब तक आपको बहुत अच्छे से इनका ज्ञान मिल भी जाएगा और हिचपिच नहीं होगी कि हाँ भाई आज ही सारा टॉपिक कराने को। तो ये है कि आज ही सारा टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाता आपका, लेकिन उसमें क्या है, गोच पोच हो जाता है सब कुछ। तो थोड़ा थोड़ा बेस अपना बिल्कुल क्लियर करके चलो कि आपको एग्ज़ाम टाइम में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।